हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए शेयर कैपिटल का एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सिर्फ इसमें 4 फीचर की ही एंट्रीज हैं, राइट। मतलब प्रो डाटा का क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सीमा लिमिटेड ने इशू किए 40,000 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। अमाउंट कैसे कॉल किया है कंपनी ने? 3 रुपये एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के, 2 फर्स्ट कॉल, 1 सेकेंड कॉल एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। Amount received on those shares were as follows. On 30,000 shares, the full amount received. On 5,000 shares, 7 per share. 3,000 shares, 5 per share. 2,000 shares, 3 per share. Directors forfeited all those shares on which less than 7 were paid up. 3,000 forfeited shares were reissued at rupees 6. 8 called up. 1,200 shares out of 2,000 forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 each as fully paid up past journal entries। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये तो स्लैब मैंने अभी बताई थी आपको। वो कहते हैं कि 30,000 शेयर्स पे पूरा अमाउंट रिसीव हो गया, 5,000 शेयर्स पे 7 रुपये रिसीव हुए हैं, 3,000 शेयर्स पे 5 रुपये रिसीव हुए हैं, 2,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। तो डायरेक्टर्स फोरफीट कर रहे हैं उन शेयर्स को जिन्होंने 7 रुपीज़ से कम पे किए हैं। 3,000 फोरफिटेड शेयर्स रीइशू किए हैं एट रुपीज़ 6, 8 कॉल्ड अप, और 1,200 शेयर्स आउट ऑफ 2,000 फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8 पर शेयर एज फुली पेड जर्नल एंट्रीज। तो ये मैं आपको करके बताऊंगी क्वेश्चन। तो देखिए जैसे उसने बोला है कि 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, और ये 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकेंड कॉल, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, ये मैंने 2 अपने आप से कैलकुलेट कर लिया, 2 रुपीज़। इसका टोटल 10 करने के लिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, 8, 9, 10, तो ये 10 रुपीज़। वो कहते हैं 30,000 शेयर्स पर फुल अमाउंट रिसीव हुआ है, तो मैं सिर्फ यहाँ तक ही काउंट कर रही हूँ। मीन्स ये सारा अमाउंट एप्लीकेशन भी इसने पे किया, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, फर्स्ट कॉल भी पे कर दिया, सेकेंड भी पे कर दिया, राइट। 5,000 शेयर्स के ऊपर 7 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। मीन्स उसने एप्लीकेशन के 3 पे किए होंगे, अलॉटमेंट के 2 पे कर दिए, और फर्स्ट कॉल के भी 2 पे कर दिए, राइट। मीन्स इसने सेकेंड कॉल नहीं पे किया। 3,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। मीन्स उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पे किए हैं 3 + 2। ना उसने फर्स्ट कॉल पे की, ना सेकेंड कॉल पे की। ऑन 2,000 शेयर्स रुपीज़ 3 पर शेयर, तो 2,000 शेयर्स जिनके पास हैं उन्होंने सिर्फ 3 रुपये पे किए हैं। मीन्स एप्लीकेशन मनी पे की है, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल, ना ही सेकेंड कॉल, राइट। डायरेक्टर्स ने कौन से शेयर्स फोरफिट किए हैं? जिन्होंने 7 रुपये से कम पे किया है। तो 7 रुपये से कम किन्होंने पे किया है? देखो 3 और 2, तो मतलब ये वाला जो शेयर होल्डर की कैटेगरी है, इन्होंने 7 रुपये से कम पे किया है। इसने 5 रुपये पे किए हैं और इसने 3 रुपये पे किए हैं। बाकी 5,000 वालों ने 7 रुपये पे कर रखे हैं। तो 5,000 शेयर्स फोरफिट किए गए हैं, राइट। तो ये सारा क्वेश्चन भी कर सकते हैं और सिर्फ 4 फीचर की एंट्रीज भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन कर देती हूँ आपके लिए। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, $40,000 into 3, 1,20,000 rupees। Being application money received। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करो डेबिट, क्रेडिट करो शेयर कैपिटल को, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट होता है उतना ही डेबिट करना होता है। क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो सारा का सारा अमाउंट कैपिटल में जाएगा।
बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये होगा 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट के ड्यू हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। अभी रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स हैं, देखो यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है मैंने अलॉटमेंट में, ये एक क्रॉस है, इसका मतलब 2000 शेयर्स जिसके पास हैं उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो 80,000 में से आपको क्या नहीं रिसीव हुआ, 2000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये नहीं रिसीव हुए, ठीक है। तो 4,000 रुपये कॉल्स इन एरियर है, तो 76,000 आपका बैंक में जाएगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, राइट। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल का ड्यू अमाउंट बनेगा 40,000 इंटू 2, 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी ड्यू की एंट्री पोस्ट करनी थी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। $40,000 इंटू फर्स्ट कॉल का देख लेते हैं, 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपीज़। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू। अब रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया, अब कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो यहाँ शो करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के 80,000 रुपये ड्यू थे, अब रिसीव किया हुआ। देखो फर्स्ट कॉल में मैंने ये 2 क्रॉस लगाए हैं, मतलब 3,000 जिसके पास है उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 2,000 जिसके पास है उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 5,000 इंटू 2 ये आपका कॉल्स इन एरियर रहेगा। तो 70,000 आपका बैंक में आ गया। 80 में से 10,000 नहीं रिसीव हुए, तो 70,000 रुपये रिसीव हुए आपको, तो ये आप यहाँ शो करोगे। तो इसका नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, राइट। इसके बाद सेकंड कॉल शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये ड्यू एंट्री पोस्ट करेंगे 80,000 सॉरी 40,000 इंटू 1, फर्स्ट सेकंड कॉल का ड्यू अमाउंट है 40,000 रुपये। सेकंड कॉल मनी मेड ड्यू। रिसीव के टाइम पे भी फिर से चेक करना है, सेकंड कॉल के 40,000 रुपये ड्यू थे, अब मिला कितना वो यहाँ पे शो करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट
causing arrears account debit to share second call 40,000 ड्यू अमाउंट है, राइट। और सेकंड कॉल किस किस ने नहीं पे किया, देखो 3 क्रॉस लगाए हुए हैं मैंने। 5,000 जिसके पास है उसने भी नहीं पे किया, 3,000 जिसके पास शेयर्स हैं वो भी नहीं पे कर रहा है, 2,000 जिसके पास शेयर है वो भी नहीं पे कर रहा है। तो 5 और 5 ये हो गए 10,000। तो 10,000 इंटू 1 ये आपका कॉजिंग एरिया रहेगा 10,000। तो 30,000 आपका बैंक में आएगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद डायरेक्टर्स forfeited ऑल दो शेयर्स ऑन विच लेस देन 7 वर पेड अप। जिन्होंने 7 रुपये से कम पे किए हैं उनके शेयर्स फोरफिट किए गए हैं, राइट। $3,000 forfeited shares were reissued at ₹6. 8 called up. 1,200 shares out of 2,000 forfeited shares were reissued at the rate of 8 each as fully paid up। तो इसने ना मतलब क्लासिफिकेशन किया है, वो कहते हैं 3,000 शेयर्स री इशू किए गए हैं, मतलब इनकी बात कर रहा है। 3,000 शेयर्स री इशू किए गए हैं 6 रुपये में, 8 कॉल्ड अप हैं, ठीक है। 1,200 शेयर्स आउट ऑफ 2,000 मतलब इसकी सेपरेट बात कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे फीचर की 2 सेपरेट एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन मतलब कंडीशन डाली है कि 2,000 में से 1,200 शेयर्स री इशू किए। तो सबसे पहले हम करते हैं 3,000 की सेपरेट फीचर की एंट्री पोस्ट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। कॉल्ड अप मनी तो वही है ना, 8 रुपीज़ है। कॉल्ड अप मनी का मतलब होता है कितनी कंपनी ने कॉल्स मेड की हैं, 3 to 5 7 और 8 यहाँ तक कॉल्ड अप है ना। 3,000 इंटू 8 24,000। अनपेड कॉल्स कौन सी हैं 3,000 शेयर्स के लिए, देखो 3,000 शेयर्स के लिए अनपेड कॉल्स हैं, एक तो फर्स्ट कॉल है और एक सेकंड कॉल है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, अकाउंट लगाते रहो साथ में। 3,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी 2, सेकंड कॉल मनी 1। 3,000 इंटू 2, 3,000 इंटू 1, 6,000, 3,000। डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर जाता है शेयर फीचर में। शेयर फीटेड अकाउंट या फीचर अकाउंट, तो 9,000 इसमें से माइनस करो तो 15,000 आ जाएगा आपका शेयर फीचर में। सेकंड 2,000 की फीचर की एंट्री में सेपरेट पोस्ट करूँगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके लिए भी 8 कॉल्ड अप थे, 16,000। अनपेड कॉल्स कौन सी हैं 2,000 शेयर्स के लिए, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। हाँ जी, फर्स्ट कॉल है इंटू 2, सेकंड कॉल है 1 और अलॉटमेंट मनी भी 2 है। ये सब 2,000 से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स जिसके पास 2,000 शेयर है ना, उसने अलॉटमेंट मनी के 4,000 दिए, ना फर्स्ट कॉल के 4 दिए, ना सेकंड कॉल के 2 दिए। तो 6,000 आपका गया फीचर में। 2 शेयर फीचर अकाउंट, राइट। अब ये शेयर्स री इशू किए गए हैं, तो सेपरेट एंट्री भी पोस्ट कर सकते हो, अलग अलग भी डाल सकते हो। तो मैं सेपरेट डाल के सेपरेट भी पोस्ट कर सकते हो और एक साथ कंबाइन भी डाल सकते हो। तो अब मैं सेपरेट डाल देती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
3000 forfeited shares were reissued at 6, 8 called up. ये 6 रुपीज़ बैंक की वैल्यू है. 3000 into 6 to share capital 8 कॉल्ड अप इंटू, या तो पेड अप होगा या कॉल्ड अप, वो कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं. 18,000 24,000. इसका सीधा सीधा मतलब ये है 24,000 की चीज़ 18 में बेची है तो 6,000 का हुआ लॉस. ये जाएगा शेयर फोर फीचर में. बीइंग लिखेंगे री इशू ऑफ forfeited shares. अब आगे उसने बोला है कि 2000 में से 1200 शेयर रीइशू करें 8 रुपये में एज फुली पेड अप एट द रेट ₹8. ये बैंक की वैल्यू है. फुली पेड अप मतलब इंटू 10, ये आपका कैपिटल में जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट 1200 इंटू 8 टू शेयर कैपिटल. $1200 इंटू 10, 10 रुपये का शेयर जो है 8 रुपये में बेच रहे हो ना आप, तो ये हो गया 12,000. $9,600. ठीक है. तो 2,400 का जो लॉस है वो जाएगा शेयर फोर फीचर में. अब लास्ट हमारा होता है कैपिटल रिजर्व की एंट्री अमाउंट कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ. लास्ट एंट्री होती है शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ये कैसे कैलकुलेट करना है. अब देखो टोटल आपने कितने शेयर फोरफीट किए, 3 और 2 5,000 शेयर्स फोरफीट किए, राइट. 5,000 में से रीइशू कितने हुए, 3,000 एंड 1,200, 4,200 रीइशू हो रहे हैं. ठीक है. तो अभी मुझे देखना है कि 3,000 की फोरफीटेड वैल्यू कितनी है, 15,000. 3,000 की फोरफीटेड अमाउंट 15,000 और मुझे 1200 की 2,000 में से 1,200 की फोरफीटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो 2,000 की फोरफीटेड वैल्यू अगर 6,000 है तो 1,200 की कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे. 6,000 डिवाइडेड बाई 2,000 इंटू 1,200, 3,600. तो टोटल हो गया 18,600. 18,600 में से आपने ये सब्ट्रैक्ट करना है, 6,000 और 2,400, 8,400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,200 रुपीज़ आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा. बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. एक्चुअली क्या होता है, ये पार्शियल रीइशू का केस है. ये 3,000 जो फोरफीट किए 3 के 3 बिक गए, राइट. अब 2 में से 1,200 बिके हैं तो ये 2,000 की फोरफीटेड अमाउंट है. मतलब ये 2,000 शेयर्स की फोरफीटेड वैल्यू, इसमें से मुझे 1,200 की चाहिए फोरफीटेड वैल्यू, और जो हमने अभी कैलकुलेट की है 3,600. वहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है. 2,000 की फोरफीटेड अमाउंट 6,000, 1,200 की फोरफीटेड अमाउंट 3,600 हमने कैलकुलेट की है. तो 3,600 और 15,000 इन दोनों को प्लस करना है और उसमें से ये दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है. 15,000 प्लस 3,600 कितना होगा बेटा, 18,600. उसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो 6,000 और 2,400, 8,400 सब्ट्रैक्ट करो, 10,200 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा.
सो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, आप इसको ट्राई पक्का कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय।